बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा यूसुफ और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। कोटद्दू म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबीना गफलत, शहर भर में गंदगी के अंबार ताफुन फैलने से शहरी बीमार होने लगे। शहरी म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबीना गफलत, शहर भर में गंदगी के अंबार, गंदगी के बायस इलाके में ताफुन फैलने से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। जबकि दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि सफाई का अमला कई दिन मोहल्लों में सफाई करने नहीं आता, जिसके बाइस गली मोहल्लों में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिससे राहगीरों का भी मुश्किलात दरपेश है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेने और शहर में सफाई के निज़ाम को दुरुस्त कराने की अपील कर दी। कहोटा राजा साजिद जंजुआ, नुमाइंदा RNN न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार के विजन के मुताबिक माहाना रेवेन्यू खिदमत कचहरी तफसील ऑफिस कहोटा में मुनक्किद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर कहोटा यासिर रिजवान ने तहसील अराजी रिकॉर्ड सेंटर, फर्द बदर, इंतकालात, मुआयना रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा और डोमिसाइल वगैरह के हवाले से अवामी शिकायत सुनी और मौके पर ही इनके हल किए अहकामात जारी किए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा RNN राजा साजिद जंजुआ अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार के विजन के मुताबिक माहाना रेवेन्यू खिदमत कचहरी तहसील ऑफिस कोटा में मुनक्कद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर कोटा यासिर रिजवान ने तहसील अराजी रिकॉर्ड सेंटर, फर्द बदर, इंतकालात, मुआयना रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा और डोमिसाइल वगैरह के हवाले से अवामी शिकायत सुनी और मौका पर ही उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर कोटा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार की हिदायत पर हर माह की 1 तारीख को अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद अवाम को महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिक़ शिकायत सुनना और उनको फौरी तौर पर हल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरी का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हमेशा की तरह आज भी तहसील कोटा में हर महीने की जैसे कि 1 तारीख को रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जाता था, तो आज भी इसी सिलसिले में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें एक और अहम चीज़ है कि पहले तो 2 दिन मुख्तस किए गए थे हर महीने के। पहली जो 2 तारीखें थी उसमें रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद होता था। इस पर चूँकि डिजिटल गिरदावरी चल रही है तो उसके पस मंज़र में सिर्फ 1 दिन जो है वो मुख्तस किया गया है और उसमें 4 घंटे जो है वो हम लोग दे रहे हैं और साइलिन आ रहे हैं आपके सामने और उनकी मौके पर दाद रसी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर वो हो जाए, सेटल हो जाए। तो अभी तक हमारे पास 19 से ज़्यादा जो है वो साइल की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो ये सिलसिला जारी है और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको कामयाब बनाएं। जिन लोगों के जो मसाइल हैं वो रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लेकर आएँ, क्योंकि स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, रेवेन्यू का स्टाफ मौजूद है, राजी रिकॉर्ड सेंटर का स्टाफ मौजूद है और मौके पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए। तलहार कौमी अवामी तहरीक की जानिब से सिंध में जागीरदार और सरदारी निज़ाम होने के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर ज्ञानचंद महेश्वरी, एजाज अहमदानी, अमजद लगारी और दीगर कारकुनान की जानिब से फारूक आजम चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में जागीरदारी और सरदारी निज़ाम राइज है। आए रोज वडेरे जागीरदार सरदार बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं इस हवाले से सोमोटो नोटिस लेकर बेगुनाह अफराद को कत्ल करने वाले वडेरों, सरदारों, जागीरदारों के खिलाफ एक्शन ले और फिल फौरी गिरफ्तार करके बेगुनाह कत्ल किए गए अफराद से इंसाफ किया जाए। लकी मरवत से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शरीफुल्लाह खान के मुताबिक ANP तहसील सिराय नौरंग मेयरशिप के उम्मीदवार मलिक रियाज खान ने कहा है कि तहसील नौरंग मेयरशिप पर कामयाबी के बाद आवाम को घरों के नज़दीक तमाम तर सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह होगी। खिदमत में ANP का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज ANP के जिला दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते इनका कहना था कि ANP अवामी खिदमत पर यकीन रखने वाली जमात है। इन्होंने कहा कि ANP की साबिक हुकूमत में जिला लकी मरवत में नुमाइंदा होने के बावजूद अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए हैं। इन्होंने कहा कि अगर तहसील नौरंग के अवाम ने ANP पर एतमाद किया तो TMA नौरंग के तहत हर यूनियन काउंसिल की सतह पर स्कूल्स और अस्पतालें कायम करेंगे। इसके अलावा नौरंग बाजार का सबसे बड़ा मसला निकासे आब कहाँ है। इन्होंने कहा कि कामयाबी के बाद पहली फुर्सत में बाजार का निकासे आब के लिए दरियाए करम तक पानी निकास के लिए नाला बनाएंगे, जिससे बाजार का देरीना मसला निकासे आब हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इन्होंने अवाम से अपील की है कि इस बार बल्दियाती इंतखाबात में ANP के उम्मीदवार को कामयाब कराएं और दीगर उम्मीदवार से वोट के जरिए बदला लें। मजीद कहा कि इनके खानदान की खिदमत तहसील नौरंग के अवाम के लिए किसी ढकी छुपी नहीं है। बाज़ उम्मीदवारों ने ज़कात के पैसों और झूठे वादों पर आवाम से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं
और आवाम को एक बार फिर पसमानगी की तरफ धकेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि तहसील नौरंग के अवाम इन सियासी पार्टी से पूछ लें कि इनके MPs और MNA ने आवाम के लिए कौन से तरक्याती मंसूबे मंजूर किए हैं। मजीद कहा कि सियासत ठेकेदारों और कारोबारी लोगों का काम नहीं है, इन लोगों का काम है कि जिसके आबा और अजदाद ने आवाम की खिदमत की है। इन्होंने कहा कि दीगर सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने तहसील नौरंग के आवाम को हमेशा के लिए पसमानदा कर रखा है। सजावल, मेरी बेटी आज़ाद कराओ, जवाबदारों को गिरफ्तार करें। सजावल के करीबी गांव खमीसू खेड़ाई के रिहायशी ने अपनी 10 साला मासूम बेटी की बाजियाबी के लिए नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया, अपने आप को आग लगाने की कोशिश। 3 दिन कबल मेरी 10 साल बेटी को बासर लोगों ने घर में दाखिल होकर अगवा कर दिया है। 3 दिन से सजावल थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज फिर सजावल थाने पर गया तो पुलिस एहलकारों ने मुझसे बदतमीजी करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मेरी बच्ची को बाजियाब कराने के बजाय इन जवाबदारों का साथ दे रही है। अगर मेरी बेटी को मैं आज़ाद ना करवा सकता तो मेरा जीना किसी काम का नहीं। मेन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वालिद। ओट शरीफ हादसा, ओट शरीफ कौमी शाहराह लल्लू वाली पुल के मकाम पर गंदम के बेच से लोड ट्रालर उलट गया। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद नीचे दब गए। रेस्क्यू एहलकार और मकामी अफराद ने नीचे दबे अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ओट शरीफ में कौमी शाहराह पुल लल्लू वाली की मकाम पर गंदम के बेच से लोड ट्रॉलर नंबरी TMJ 739 उलटने से करीब से गुजरने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार ट्रॉलर के नीचे दब गए। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू एहलकार भी पहुंच गए। मकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने ट्रॉलर के नीचे दबे तीनों अफराद को निकालकर फौरी तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि हादसे की वजह से कौमी शाहराह ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। रेस्क्यू एहलकारों का ट्रॉलर सीधा करने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ताहाल के जांबाक होने की इत्तला नहीं मिली। अदनान सज्जाद, रिपोर्टर RNN न्यूज़, ओट शरीफ। सजावल, SSP सजावल सैयद इमदाद अली शाह खसूसी हिदायत पर कार्रवाई। इंचार्ज वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल और SHO सजावल की काबिल सताइश कारकर्दगी। हस्बे बेजा में रखी गई शादीशुदा खातून को 2 कमसन बच्चों समेत छापा मार कार्रवाई के जरिए बाजियाब करा लिया। मसमात नूर जोजा असलम मंघार के भाई इरशाद अली बल मुराद मशहूरी हैदराबाद से आकर SSP सजावल जनाब सैयद इमदाद अली शाह साहब को दरख्वास्त दी कि मेरी बहन नूर जोजा असलम मंघार को काफ़ी अरसे से हस्बे बेजा में रखा हुआ है और ना ही हमको अपनी बहन से मुलाकात करने दिया जाता है। हम अपनी बहन से हैदराबाद से सजावल मिलने आते हैं तो इसका शौहर और दूसरे रिश्तेदार हमें हर दफ़ा मार पीट कर गालियाँ देकर वापस कर देते हैं, लिहाजा हमारी बहन और इसके बच्चों को जान का खतरा है। दरख्वास्त गुजार भाई। SSP सजावल ने इंचार्ज वुमेन प्रोटेक्शन सेल और SHO सजावल को फौरन कार्रवाई करके मुतासरा औरत और इसके बच्चों को जल्द अज जल्द बाजियाब कराने का हुक्म दिया। SSP सजावल की जानिब से हुक्म मिलते ही इंचार्ज वुमेन प्रोटेक्शन सेल और SHO सजावल ने एरीगेशन कॉलोनी सजावल में छापा मार कार्रवाई करके मुतासरा खातून नूर जोजा असलम मंगार को बच्चों समेत बाजियाब करा लिया। खातून के शौहर असलम मंगार को बई पुलिस तहवीर में ले लिया गया है। मुतासरा खातून की तहरीरी और वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया गया और इसकी मर्जी के मुताबिक इसको वालिदैन के हवाले किया गया है। मुझे मुझे तशद्दुद कंदो सर, हर रोज़ तशद्दुद, हर रोज़ मुझे जेको सहुरो मूंखे मारण जी धमकियूं ॾिनई ऐं तॾहिं मूं पंहिंजे माइटनि खे फ़ोन कई त आउं हुते रहणु नथी चाहियां ऐं तव्हां सां हलणु थी चाहियां। हर रोज़ तशद्दुद, हर रोज़ तशद्दुद। ही भले तव्हां ॾिसो हर रोज़ तशद्दुद कंदो हो, डंडनि ई डंडनि सां मारींदो। काश घुरांसि तॾहिं चए तोखे ढीले मारे कढी छॾींदसि। मुंहिंजो सहुरो बि उहो बि मुड़ुस जेतिरी मूं में हक़दारी हलाईंदो। साईं बख्श लाखों नुमाइंदा RNN न्यूज़ काजी अहमद। तहसील काजी अहमद में ज़रूरी खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके खाद मन पसंद कीमत पर फरोख्त करने वाली आबादगारों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पंवर की जानिब से नोटिस लेने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर तालका काजी अहमद हाफिज निशान अरशद के ब्लैक पर खाद फरोख्त करने वाले मुख्तलिफ एंग्रो खाद डीलरों के गोदामों पर छापे। हजारों की तादाद में छुपाई गई खाद की बोरियां बरामद। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यूरिया बोरी की कीमत 1768 रुपये मुकर्रर है। जो भी डीलर मुकर्रर करदा कीमत से जायद कीमत वसूल करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लियाकतपुर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन पंजाब के 9 मुंतखब सूबाई कन्वीनर साजिद अली एडवोकेट ने लाहौर में सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद और चेयरमैन लोकल काउंसलर एसोसिएशन जाहिद इकबाल चौधरी से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने साजिद अली को फाफन का सूबाई कन्वीनर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। साजिद अली ने फ्री एंड फ्री इलेक्शन नेटवर्क और संगत डिप्लोमेंट फाउंडेशन के जारी प्रोजेक्ट्स और काम के तरीक़ेकार के हवाले से इन्हें ब्रीफिंग दी, जबकि जुर्मन तरक्याती इदारा GIZ संगत डिप्लोमेंट फाउंडेशन और पंजाब यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुकामी हुकूमतों पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मुतारिफ करवाए जाने बारे भी आगाह किया, जिससे सूबी वजीर मियां महमूदुर रशीद ने सराहते हुए अपने मुकम्मल ताउन और सरपरस्ती की यकीन दहानी करवाई।